आज मैं आपसे बाज़ार जैसा लच्छा पराठा बनाने की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। इसके लिए हमें पेड़ा किस तरीके से करना चाहिए वो मैं आपको तरीका बताऊँगी, तभी अच्छे लच्छा पराठा बनकर रेडी होंगे। आप वीडियो को फुल वॉच करें, ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी और आप घर में बाज़ार जैसे टेस्टी लच्छा पराठा बनाना सीखेंगे। बाय लुक भी आप देख सकते हैं कि ये कितने टेस्टी हैं और इसकी लेयर्स और इसका पराठे के जो लच्छा है, लच्छेदार पराठा बना है, आप देखें इसमें कितनी लेयर्स बनी हैं। बिल्कुल बाज़ार जैसे ये पराठे बनकर रेडी हुए थे घर में। आप वीडियो को फुल वॉच करें, मैं इसमें आपको अ, तरीका बताऊंगी किस तरह हमें पेड़े करने चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम यहाँ 3 कप मैदा लेंगे और इसको अच्छे से छान लेंगे। मैदे को छानकर इसमें हम नमक डालेंगे और 1 टीस्पून नमक डाल देंगे और 1 टेबलस्पून घी डालेंगे। इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और पानी का 1 कप लेंगे और थोड़ा थोड़ा पानी डालकर आपने सॉफ्ट सी डो रेडी कर लेनी है। जैसे हम आटा गूंथते हैं सेम वैसे ही आपने इसको रेडी करना है। थोड़ा थोड़ा पानी डालें और हाथों की मदद से इसे मिक्स करते जाएं। जिस तरह हम आटे को गूंथते हैं वैसे ही इसको भी गूंथना है और अब इसके ऊपर हम घी लगाएंगे और क्लिंग रैप कर कर इसको हम फ्रिज में रख देंगे। तकरीबन आधे घंटे के लिए आप इसको फ्रिज में रख दें और फिर फ्रिज से मैंने निकाला था। इसके पेड़े करेंगे अब। इसके यहाँ मैं 4 पेड़े करूँगी। अब पेड़ों को भी हम स्टे देंगे। इसके ऊपर भी हम ऑयल लगा के क्लिंग रैप करके इसको तकरीबन 15 मिनट आप फ्रिज में रख दें। अब फ्रिज से मैंने निकाल लिया है। यहाँ हमें इसकी रोटियां बनानी है बारीक बारीक। हमें यहाँ रोटी बनानी है जैसे हम रोटी बनाते हैं, बारीक बेलना है इसको। इसी तरह हम इसको बेल लेंगे। बिल्कुल बारीक बेलना है, आप देख सकते हैं। इसके ऊपर हम घी लगा देंगे ब्रश की मदद से। अब जो दूसरा पेड़ा था उसकी भी मैंने बारीक सी रोटी बेल ली है। इसके ऊपर हम इसको रखेंगे और अच्छे से खींच कर उसके बराबर कर देंगे। अब फिर तीसरी रोटी भी मैंने बनाकर इसके ऊपर घी लगाएंगे इस लेयर पे। इसकी टॉप वाली जो सतह है इस पे हम घी लगा देंगे और फिर जो तीसरी रोटी थी वो भी मैंने बेल ली है और इसको इसके ऊपर रखेंगे और खींचकर इसके बराबर कर देंगे। इसके ऊपर भी हम घी लगाएंगे। अब जो लास्ट रोटी थी वो भी मैंने बेल ली है, इसको भी हम इसके ऊपर रखेंगे। अब पिज़्ज़ा कटर से हम इसको कट करेंगे 3 पार्ट्स में। हाँ, मैं 3 पराठे बनाऊंगी। अगर आप हैवी पराठा खाना चाहते हैं तो इसके 3 पराठे बना लें, बड़े बनेंगे। अब इसको हम इस तरह छोटी छोटी स्ट्रिप्स में कट कट कर लेंगे पिज़्ज़ा कटर से, या आप नाइफ से भी कट कर सकते हैं। अब आप इसको एक दूसरे के ऊपर रखेंगे, खींच खींच के रखें। जितना भी खींचेंगे ये लंबा हो जाएगा। इसकी जो स्ट्रिप्स हैं, अब आपने इसको एक दूसरे के ऊपर रख के इसको रोल करते जाना है। आप देख सकते हैं इस तरह इसको आपने इसको रोल करना है। ये जो है बिल्कुल परफेक्ट लच्छा पराठा बनाने का तरीका है। आप पेड़े इस तरीके से करें, बहुत ज़बरदस्त आपके पराठे बनेंगे। बाकी जो दो थे पार्ट्स, उनको भी मैंने इसी तरह लेयर्स में कट कर लिया है और इन स्ट्रिप्स को एक दूसरे के ऊपर रख लिया है और इस तरह इसको रोल करते हुए बिल्कुल एक परफेक्ट पेड़ा रेडी कर लिया है। इसी तरह तीनों पेड़े रेडी कर लिए हैं। अब हम इसको बेलेंगे और जब आपने इसकी रोटी बनानी है इसको कोशिश करें हाथों की मदद से फैलाते जाएं और बहुत ज़ोर से आपने इसको बेलना नहीं है, नहीं तो इसके जो लेयर्स हैं वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगी। तो आप हाथों की मदद से इसको थोड़ा थोड़ा प्रेस करते जाएं और फिर आप इसको बेलने की मदद से थोड़ा सा बेल लें रोटी को। अब आप देखें ये बिल्कुल परफेक्ट एक पराठा बन चुका है और तवे पे हम इसको डाल देंगे। हाथों की मदद से थोड़ा-सा इसको फैला देंगे। अब जब 5 से 7 मिनट के बाद इसकी साइड चेंज करके दूसरी साइड को भी अच्छी तरह प्रेस करेंगे,
ताकि इसकी लेयर्स अंदर से भी कुक हो जाएं। अब इसके ऊपर हम घी लगा देंगे। अब साइड चेंज करके इसको प्रेस करते जाएंगे और अच्छा सा कलर आने तक हम इसको कुक कर लेंगे। आप देख सकते हैं पराठा बनकर रेडी हो गया है और लेयर्स भी आप देख सकते हैं कितनी परफेक्ट बनी है। आप वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और अगर नए हैं मेरे चैनल पर तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि मेरी आने वाली हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और मुझे कमेंट करके बताइएगा आप मेरी वीडियो कहाँ से वॉच कर रहे हैं। आप देख सकते हैं बाय लुक क्लोज से भी देखें कितनी इसके अच्छे सी लेयर्स बनी है लच्छे पराठे की। इसको चाय के साथ आप खा सकते हैं नाश्ते में, बहुत मज़े के बनकर रेडी हुए थे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।